हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास के कुछ जो IUPAC बचे हुए थे वो IUPAC कराते हैं। उस IUPAC में हमने जो बेसिक रूल थे वो कराए थे, कुछ जो बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट पर IUPAC आए हुए थे वो कराए थे, तो वो करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो थोड़ा सा टफ पोर्शन होगा IUPAC को लेकर के, तो पहले धीरे धीरे के क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको कराते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। तो अपने सारे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के एक एक दो दो नाम कराते हैं, तो आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में सबसे पहले हम एक नेम लिखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ये एक इजी पोर्शन वाला क्वेश्चन है। हमने क्या करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल में क्या नाम लगाते हैं? ओल लगाते हैं। काउंटिंग करेंगे 1 2 3। 3 पर एल्केन होती है क्या? प्रोपेन। प्रोपेन का ई कैंसिल करना होगा और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो ऐड करना होगा ओल, तो हम लिखेंगे इसको क्या? प्रोपेनॉल। ठीक है। अब हमने इसके साथ थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसको, CH3 CH, इसमें नीचे CH3 कर दिया, ऊपर किया क्या? CH और एक CH यहाँ पे लिखा Br और आगे कर दिया OH। 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। अब हमें क्या देखना है? स्ट्रेट चेन देखनी है। ये मेन चेन है ये वाली। अब इस मेन चेन के जो बाहर बचे हुए हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कौन कौन है? देखिए सब्स्टिट्यूट एक तो है CH3 और एक सब्स्टिट्यूट है Br। तो CH3 को हम सब्स्टिट्यूट को क्या लिखते हैं? मेथाइल, एक कार्बन है, और इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ये ब्रोमो मेंशन होगा। तो अब हमें देखना है कि कौन से को पहले लिखेंगे। ये बी से आ रहा है, ये एम से आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करना है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करने का मतलब इसको मिथाइल लिखेंगे, इसको ये, तो इसमें अल्फ़ाबेट में पहले बी आएगा, बाद में एम आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको नंबरिंग काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3। तो 1 पे कौन है? 1 पे लिखा हुआ है ब्रोमो। 2 पे कौन है? 2 पे मेंशन है हमारा मेथाइल सब्स्टिट्यूट है, और 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन पे क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रोपेनॉल। ऐसे कर सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे ही थर्ड पे ये लिखूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे मेंशन हो जाए। अब हमारा तो कोई सब्स्टिट्यूट रहा नहीं, बस क्या हो गया? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मेंशन हो गया, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 और 4 ऐसे कर लेंगे कार्बन की काउंटिंग। तो 2 नंबर पे कौन है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। और 4 कार्बन पे हो जाएगा क्या? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मेंशन हो गया। तो इस तरह से हमने उनके क्वेश्चन को करना है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। ऐसे आएगा CH3 CH2 CHO, ऐसे ही आ गया। अब हमें क्या करना है? CH3 CH2 CHO आ गया, तो हम अपने आप से लिख करके देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो ट्राई करें खुद से कैसे हो सकता है क्वेश्चन। कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया? इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं जी? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एल्डिहाइड होता है, ऐसे आ जाए तो भी एल्डिहाइड है। यानी कि हमने उस कार्बन के जितने भी उसके साथ में ऐड हो रहे हैं उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे या एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए। जैसे ही 3 कार्बन हुए तो 3 कार्बन पे क्या लिख सकते हैं हम? प्रोपेन। प्रोपेन और एल्डिहाइड के साथ ई माइनस कैंसिल करके प्लस क्या करते हैं? Al। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? प्रोपेनल लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं ऐसे लिखूं आपको HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। IUPAC में कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन पे कौन सी एल्केन होती है? मेथेन।
मैथेन का ई माइनस करना प्लस क्या करेंगे, हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन है। अब की बार फंक्शनल ग्रुप है COOH, और COOH ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा क्या, मैथेनोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसे आ जाए CH3 CH CH3 CH CH3 C Br Br C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे आपको मेंशन कर दें और कहिए कि बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम लिखते हैं जी, कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, मेन चेन कौन हो गई ये, बाकी सब्स्टिट्यूट लग गए। अब हमने पता चल गया सब्स्टिट्यूट कौन कौन है, Br है और CH3 है। तो अल्फ़ाबेटिकली में कौन पहले आएगा, Br। Br को हमने क्या लिखा, Br को मेंशन करते हैं ब्रोमो, तो B पहले आएगा, और CH3 को क्या करते हैं, मेथाइल। ये कर लेंगे। तो हम पहले सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर वाले को लिखेंगे। अब 2 नंबर वाले को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 2 डाई ब्रोमो Cr। Br है ना, तो 2, देखो 2 पे एक बार ऊपर है, 2 पे एक बार नीचे है, तो 2 बार लिखा गया। 2 को क्या लिखते हैं, डाई, तो डाई, और फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके बाद है कौन, CH3, कहाँ पर है, 3 पर है और 4 पर है, तो लिख देंगे 3 4 डाई मेथाइल। तो सब्स्टिट्यूट खत्म हो गए। अब सब्स्टिट्यूट के बाद 5 कार्बन बचे। 5 कार्बन पे एल्केन कौन सी होती है, पेंटेन, और CHO है तो अल लगेगा, पेंटेनल लिख देंगे, पेंटेनल। तो इस तरह से हमने IUPAC को करना है। आगे 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। नेक्स्ट करते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड COOH, ऐसे आ गया। क्या लिखेंगे, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 3 नंबर 2 पर, तो क्या लिखूंगा, 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, 2 आइन। कार्बन कितने हो गए, 5, तो 5 कार्बन होगा तो क्या बनेगा, पेंटेन, और पेंटेन का ई माइनस करेंगे, क्या ऐड करना है, ओइक एसिड, क्योंकि COOH है, तो क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड। और CHO और H ऐसे दे दें, तो CHO क्या होता है, 1, CHO क्या होगा, मैथेन, और Al लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेनल बन जाएगा। अब कभी कभी आपसे आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप को लेकर के कैसा क्वेश्चन आएगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो कैसे, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका आया क्या, OH, तो कौन है ये, अल्कोहल। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या, CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी यही है। तो ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप याद रहना चाहिए कि इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, ऐसे मेंशन हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया COOH, तो या तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा या ये फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा एक क्वेश्चन आता है फंक्शनल ग्रुप को लेकर के आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड O और C, ये इसको हम बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
O और O, इसके इधर भी R होगा, इसके इधर भी R होगा, यानी कि कार्बन होगा। इसको हम बोलते हैं ईथर। ये होता है ईथर। और कभी कभी आपसे फंक्शनल ग्रुप ये भी पूछ लेता है, ये क्या होता है? तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम एस्टर। ये एस्टर होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी आपने पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ऐसे दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या ऐसे कि आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देगा कि फंक्शनल ग्रुप दे दिया, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम 10th क्लास के कुछ जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, उस पर बात करेंगे। तो आप IUPAC पढ़ लीजिए। कोई टॉपिक नहीं हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको हमको समझा दीजिए, तो मैं उसे समझा दूंगा। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।